તે સાથે અહીંયાથી આગળ વધીએ તો આ પ્રાઇમરી માર્કેટની અંદર તમે જો કે થાયરોકેર ટેકનોલોજીસનો અહીંયાથી જે છે એક આઈપીઓ અહીંયાથી આવતો જોવા મળી રહ્યો છે અને તેમના મેનેજમેન્ટ જે છે તે આપણી સાથે જોડાયા છે। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप देखें कि एक फर्स्ट जनरेशन आप एक एंटरप्रेन्योर है। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी कौन सी चैलेंजेस जो है वो एक पूरी जर्नी में आपने फेस की थी, और ताकि हम जो है वो गुजराती चैनल जो गुजराती ऑडियंस को हम कैटर करते हैं और कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो गुजरातीज के ब्लड में होती है, वो कौन सी एक या दो चीज़ होगी जो हमारे ऑडियंस का बता पाएंगे जो आपकी जर्नी में आपने सीखी है या फिर आपने जो गलती की है वो गलती न दोहराए हमारे ऑडियंस? ऐसे तो ये 20 साल की जर्नी है। 20 साल में 80 क्वार्टर्स होते हैं। 80 क्वार्टर में 80 चैलेंजेस होते हैं। हर चैलेंज अलग है, हर रोज सीखते हैं। बिजनेस में मिस्टेक करनी चाहिए, लेकिन जल्दी करनी चाहिए और मिस्टेक को रिपीट नहीं करनी है। तो मैं बिजनेस में उतरने से पहले मुझे बिजनेस के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे उतरा तो सीख गया, जल्दी सीखा, आगे बढ़ा, स्केल अप किया। द बिगेस्ट चैलेंज इज जो सबसे बड़ी चैलेंज है कि स्केल अप करना। बिजनेस कोई भी कर सकते हैं, प्रॉफिट कोई भी बना सकते हैं। जब ये नेशनल लेवल में इसको चैलेंज स्केल अप करना है तो आपको मालूम है कि नॉर्थ इंडियन साउथ में नहीं घुस सकता है, साउथ इंडियन नॉर्थ में नहीं घुस सकता है। ये सब चैलेंजेस है, लैंग्वेजेस चैलेंज है, कल्चर्स चैलेंज है। तो इट ऑल इज अ लर्निंग। बट मैंने तो कर डाला, तो इस आशा नहीं है कि पूरा लिस्टिंग करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। जी बिल्कुल, आप देखिए कि एक जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका जो पूरा वैल्यू चेन अगर आप देखें तो उसकी जो लाइफ साइकिल जो होती है वो आईपीओ के आके जो है खत्म होती है। और आपने वो पूरी जो लाइफ साइकिल जो है वो आपने पूरी की, और 20 इयर्स जो आपने बोला कि 80 क्वार्टर्स जो होते हैं उसके अंदर, तो ये जर्नी एक बेहतरीन देखने को मिली थी। लेकिन सर अभी मुझे आप बताएं कि इन्वेस्टर के लिए आप क्या जो है यूएसपी इस पूरी कंपनी के अंदर जिसके अंदर जो है वो एक इन्वेस्ट करे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती है, और आने वाले 2 या 3 साल के अंदर कंपनी का फोकस कौन से ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के ऊपर रहेगा? ऐसा तो सभी लोग सोचते हैं मैं पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्चुअली मैं हूं बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। ऐसा तो पैथोलॉजी में पैथोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है जी। मैंने सिर्फ उसमें बायोकेमिस्ट्री लेकर मेरा बिजनेस में फोकस किया। अगर आम भाषा में बोलना है तो HDFC हाउसिंग लोन देते हैं, बाकी बहुत सारे बैंक्स हाउसिंग लोन भी देते हैं। वैसा बाकी पैथोलॉजी लेबोरेटरीज बायोकेमिस्ट्री भी करते हैं, हमने बायोकेमिस्ट्री में फोकस किया। ये बायोकेमिस्ट्री सेगमेंट जो है कैश काउ है, स्केलेबल है और इडियट प्रूफ है, क्योंकि टेस्ट तो मशीन करती हैं, ऑटोमेशन में चलती है। तो बिजनेस सेगमेंट में मैंने बायोकेमिस्ट्री चुना। ऐसा तो 2 तरीका की प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बीइंग्स को, एक को बोलता है डिसीजेस, दूसरे को बोलता है डिसऑर्डर्स। डिजीजेस जो होते हैं वो बुखार देती है, दर्द देती है, सूजन हो जाती है, तो जल्दी निवारण चाहिए, वो डिजीजेस सेगमेंट होती है। लेकिन वो ठीक करने से ठीक हो जाती है, फिर से वो डिजीज शायद नहीं आएगा। डिसऑर्डर्स जो होते हैं आते हैं, रहते हैं, जाते नहीं है। उसका मतलब है दिस इज क्रॉनिक बोलते हैं। क्रॉनिक मतलब जिंदगी भर साथ रहेगा। तो मेरा सेगमेंट है कि बायोकेमिस्ट्री है और डिसऑर्डर्स है, और ये सेगमेंट में मेरा कंपटीशन सचमुच कोई है ही नहीं है। आपने पूछा इन्वेस्टर का बारे में क्या क्या प्लस पॉइंट बोल सकते हैं। ऐसा तो कंपनी 20 साल से कभी डेट कभी लिया ही नहीं है, इसका बैलेंस शीट में कभी डेट आई नहीं है, और लास्ट 10 साल से कम 50 to 80 करोड़ कैश हर साल में बैलेंस शीट में थे। तो कैश रिच कंपनी, एंड टुडे द कंपनी इज नॉट रेजिंग फंड्स फॉर रनिंग द बिजनेस। द कंपनी आज फंडिंग इसीलिए लेते हैं ताकि जो एग्जिट हो रहे हैं इन्वेस्टर जो आए थे 5 साल पहले, उनको एग्जिट देने के लिए ही ये आईपीओ हो रही है। सो कंपनी हैज अ फेयरली गुड स्टेबल ग्रोथ। लास्ट 5 years वी हैड लगभग 26% की ग्रोथ थी, और बहुत डिसेंट क्यों क्या कहना है, इससे बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी इस इंडस्ट्री में शायद किसी के पास नहीं है।
सर आपने दो तीन चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताई। अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, आप देखिए कि मार्जिन काफी सारे बेहतरीन होते हैं पूरे पैथोलॉजी इंडस्ट्री की। अगर मैं बात करूं तो आपके देखिए कि 40% प्लस मार्जिन काफी सारे वक्त तक जो है, काफी सालों तक जो है वो इसके ऊपर जो है आपने रखा है। आपने बोला कि स्केलेबिलिटी भी है, तो काफी सारे जो प्लेयर्स जो है वो इस पूरे सेगमेंट जो है वो अभी कैटर नहीं कर रहे, तो शायद वो लोग भी आए। तो क्या मार्जिन के फ्रंट के ऊपर आप थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे ग्रोथ के लिए? तो एक चीज बोला जाता है, द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी हैज द हाईएस्ट रिस्क। यस, तो ये मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा है कि पूरा दुनिया में, हिंदुस्तान में मेडिकल सर्विसेज सस्ते हैं और पूरा हिंदुस्तान में थायरोकेयर सस्ते हैं, लेकिन इसकी बैलेंस शीट में इतनी बढ़िया प्रॉफिट है, ये बिजनेस की मॉडल की वजह से आई है। अगर आप बोल सकते हैं कि इसका भी काफी होएगा, अगर 20 साल में नहीं हुआ तो शायद नहीं होगा, ये मेरी ओवर कॉन्फिडेंस बोला जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि ये बिजनेस मॉडल जो है एकदम डिफरेंट फ्रॉम द जो कन्वेंशनल बिजनेस की, पैथोलॉजी बिजनेस की मॉडल है। जी बिल्कुल। सर मैं दूसरी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपके खुद के भी जो है वो लैब से, आपने फ्रेंचाइजी के थ्रू के भी है जो आपने काफी सारा काम किया है। ये जो पूरा जो मॉडल जो है फ्रेंचाइजी के थ्रू, क्या और नई सिटीज जो है उसमें आप कैटर करने वाले हैं? अगर मैं बात करूं, अगर 2-3 साल के लिए आप मुझे बता सके फ्रेंचाइजी के थ्रू आप कितना एक्सपेंशन करना चाहते हैं अभी? ऐसा तो मेरा बिजनेस जो है 100% फ्रेंचाइजी थ्रू ओनली। मैंने कहीं मेरा फ्रंट एंड रेस्टोरेंट कहीं नहीं लगाया, मेरा बैक एंड किचन है। तो ये फ्रेंचाइजी 1180 फ्रेंचाइजी जो है वो हर साल 10% बढ़ेगा। ऐसा है, मेडिकल इंडस्ट्री वहां डेवलप होती है जहां मेडिकल कॉलेज होते हैं। साउथ एकदम बढ़िया मैच्योर्ड है, वेस्ट मैच्योर्ड है, गुजरात में थोड़ी पार्ट्स हैं, राजस्थान और यूपी बिहार में थोड़ी पार्ट्स हैं जहां मेडिकल कॉलेजेस ही नहीं है, तो वहां थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रोथ तो जरूर 30% का पीछा करना ही चाहिए। जी बिल्कुल सर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, वक्त की कमी इसके लिए। अब हमने बहुत सारी बात की, लेकिन अगर मैं अभी और मैं उसी के ऊपर आना चाहता हूं, अगर 2 से 3 साल का अगर किसी इन्वेस्टर का व्यू है, तो ऐसी कौन सी 2 या 3 चीज होगी जिसके ऊपर जो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हालांकि आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की कैसे काम करती है, पर अगर मुझे वो 2-3 चीज बता सके जिसका व्यू 2 से 3 साल तक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कौन सी 2-3 चीज होगी? एक चीज, हेल्थ केयर में कोई पैसा नहीं खोते हैं लगभग। हेल्थ केयर इज वंडरफुल इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स इज द कैश काउ, एंड डायग्नोस्टिक्स में लेबोरेटरी इज द कैश काउ, और लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री इज द कैश काउ। आई थिंक दैट इज ऑल अ रीजन वन नीड्स टू एक्सपेरिमेंट इन दिस फील्ड टू सी अ बेटर रिटर्न्स। जी सर, वैल्यू मुनि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए।